बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से बीएड चयनितों को लेकर के जो बड़ा उलटफेर है वो देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से बात करेंगे, देवेश शर्मा जी की तरफ से भी एक बयान आया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो जबलपुर हाई कोर्ट में तो चल ही रहा है। साथ ही साथ ट्रांसफर पिटीशन जो फाइल की गई थी एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के सपोर्ट में आकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट से ही निस्तारित करवाया जाए, उसके एवज में जो एक सुनवाई लगी थी पिछली, आपने देखा था 2 फरवरी को, उस पर एक महत्वपूर्ण अपडेट हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, देवेश शर्मा जी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है कि मध्य प्रदेश और बिहार के चयनित बीएड धारियों के लिए ये अंतिम अवसर है। चूंकि मध्य प्रदेश में भी हजारों की मात्रा में बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट है, प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेम एट बिहार में भी छठवें चरण में सेलेक्ट हैं, जहां पर पटना हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में उनको पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती से इनवैलिडेट कर दिया है, यानी कि शिक्षक के पद से उनको हटाने का आदेश जारी किया गया है। इसी के क्रम में मध्य प्रदेश का मामला आप जानते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन है और वहां पर एक बड़ी जो लार्जेस्ट डेट इसलिए लगा दी गई 26 फरवरी 2024 की, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसी के अकॉर्डिंग वो एक जजमेंट पेश करने की बात कर रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले 19 फरवरी को इस मामले को सुनना था, लेकिन एक बड़ा चेंजमेंट किया गया। अब इसकी जो सुनवाई है वो 23 फरवरी को होने जा रही है और 23 फरवरी को अंतिम सुनवाई है। इस सुनवाई का असर सभी चयनित बीएड धारियों पर होगा, किसी भी राज्य से हो। देवेश शर्मा जी, आप जानते हैं यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो केस फाइल किया गया था 11 अगस्त 2023 को, जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के एजेंट को पेश किया था, इन्हीं का वो केस था माननीय देवेश शर्मा जी का। वो कह रहे हैं कि बीएड चयनित किसी भी राज्य से हैं, ये मामला जो सुनने जा रहा है 23 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वो अफेक्ट करेगा पूरे जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं, जिन जिन भी राज्यों में सिलेक्ट हैं, उनको सीधे तरीके से पूरी तरीके से प्रभावित करेगा ये मैटर। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्ट का स्टेटस लगा हुआ है। डायरी नंबर 43/03/2024 फाइल फेल किया गया था। ये जो 28 जनवरी 2024 को फाइल किया गया था, 2 फरवरी 2024 को ऑनरेबल जस्टिस अनुरोध बोस एंड ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार जी के बेंच पर इस मामले को सुना गया था। लेकिन वहां से अनुरोध बोस जी ने इस पूरे मामले को एप्रोप्रिएट बेंच को कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया था, या आप कहें द सेम बेंच विच हैड डिलीवर्ड द जजमेंट एज पर, जो जिन्होंने इस संदर्भ में जजमेंट पहले से फॉलो किया है, यानी कि जजमेंट को प्रोसीड किया था 11 अगस्त 2023 को, उन्हीं की बेंच को इसको सेम बेंच को इस मैटर को डिलीवर्ड किया गया है। आप ये देख सकते हैं 2 फरवरी की जो सुनवाई हुई थी वहां पर ये लिख दिया गया है, आपके सामने स्टेटस लिखा हुआ है और इसकी जो डेट है वो 23 फरवरी कर दी गई। जस्टिस अनुरोध बोस और सुधांशु धूलिया जी अब इस मामले को सुनेंगे। अब यहाँ पर अगर बीएड चयनितों को लेकर के कुछ राहत की खबरें आती हैं तो ठीक है, वरना आप जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो असर होगा वो सभी राज्यों में जितने कैंडिडेट बीएड के चयनित हैं, चाहे किसी भी राज्य का मैटर हो, निश्चित तौर से वो प्रभावित होने वाला है। ये बात देवेश शर्मा जी की तरफ से भी कही जा रही है और जितने राज्यों में ऑलरेडी आप कहें भर्ती आउटकम रखी गई थी, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, उन पर तो पूरी तरीके से इसका इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि एपेक्स कोर्ट का मैटर है। आप जानते हैं ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया, जहां पर यह कहा गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पोस्ट पर बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर आप उदाहरण देखें तो वहां पर 11 अगस्त 2023 के बाद वहां पर नियुक्ति पत्र मिला है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो बीएड के कैंडिडेटों पर तो खतरे के बादल मंडरा ही रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों में भर्तियां ऑलरेडी आउटकम रखी गई, उन पर भी पूरी तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से जबलपुर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चली थी 24-25 जनवरी, उसके बाद 30 जनवरी को भी सुनवाई चली थी और उसके बाद जब मामला 8 फरवरी को लगाया गया तो वहां पर डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट का। कहीं ना कहीं वेट किया जा रहा है, चूंकि स्पेशल बेंच है और उसी दिन इसका डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि अनुरोध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी पहले से ऑलरेडी इन सारे टॉपिकों पर पूरी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि जजमेंट उन्होंने इसको लिखा था, ऑथर है वो सुधांशु धूलिया जी। तो उसी वक्त वो जैसे ही मामला जाएगा वो सारी चीजें वो पहले से जानते हैं, केवल उनको ये डिसाइड करना है कि जो जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा या रेट्रोस्पेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर अब जो क्लैरिफिकेशंस कराना चाहती है एमपी वर्ग 3 में स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एमपी के द्वारा, वो केवल इस याचिका में इतना ही स्पष्ट कराना चाहती है कि जो पहले की भर्तियां हो चुकी हैं,
क्या उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा या जजमेंट 11 अगस्त 2023 के आगे प्रोसीड होगा? यही सारी चीजों पर अब जो क्लेरिफिकेशन है वो जस्टिस अनुरोध बोस और सुधांशु धुलिया जी को करना है और इस पूरे मामले को अब 23 फरवरी के लिए कहीं ना कहीं शिफ्ट किया गया है। इसके दो रीजन है। पहला, आप जानते हैं कि 19 फरवरी को ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में गुड्डू सिंह की जो याचिका का मैटर है वो लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो 69,000 के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं वहां पर उनको बाहर करने के लिए जो गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका मैटर ऑलरेडी अनुरोध बोस जी के बेंच पर है। तो इसलिए हो सकता है कि इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है। और दूसरा, आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो हाई कोर्ट है कहीं ना कहीं उसका भी प्रेफरेंस है और अब ये चाहती है, हाई कोर्ट ने 26 फरवरी की डेट दी, तो यहां से जब 23 फरवरी को सुनवाई होगी मानी सुप्रीम कोर्ट में, तो जो मैटर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया जाएगा निश्चित तौर पर आप ये मान सकते हैं कि वही जो डिसीजन होगा वो आगे चल करके 26 फरवरी को जैसे ही जबलपुर हाई कोर्ट में सुना जाएगा तो सेम एट जो डिसीजन है उसी को लागू कराने का आदेश दे दिया जाएगा। तो इसकी वजह से जो डेट है इसकी स्टैंड की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं बीएड चयनितों के लिए, किसी भी राज्य से अगर बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सुनवाई निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने जा रही है। पेरेंट बेंच को मामला भेजा गया है जिन्होंने इस पूरे मामले को पहले ही कहीं ना कहीं इस पर डिसीजन दिया है, तो इसीलिए इस पूरे मामले को उन्हीं के पास कहीं ना कहीं रेफर किया गया है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि वी हर्ड बाय द सेम बेंच व्हिच हैड डिलीवर्ड द जजमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी बेंच को ये मामला डिलीवर्ड किया जाता है जिन्होंने ऑलरेडी इस संदर्भ में जो जजमेंट है वो पास किया था 11 अगस्त 2023 का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल पर बने रहिएगा, जैसी ही बड़ी अपडेटें आएंगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।